हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपी जेबीटी कमीशन 1075 के लिए अगर अभी तक आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। वीडियो कोर्स क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जेबीटी कमीशन का आपको एक्सेस मिल रहा है, वो भी सरकारी अध्यापकों के अंडर जिन्होंने खुद कमीशन जैसे एग्जाम पास किए हैं और आज सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। उन सभी का एक्सपीरियंस इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए काम आने वाला है। इसकी फीस 10,000 रुपये नहीं है, सिर्फ 899 रुपये है। और ये फीस भी आपकी रिफंडेबल है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो ये फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी। और एक और खास बात, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके OMR शीट टेस्ट शुरू हो चुके हैं, तो आपका एक भी टेस्ट छूटना नहीं चाहिए। एक भी क्वेश्चन, एक भी नोट्स, एक भी लेक्चर आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप करके ये सारे एडवांटेज टाइम से पहले आप ले लेना। तो यहाँ पर सीटीपी का टुडे ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है क्या है। क्या स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन क्या ये है, या फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बढ़ेंगे स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन क्या ये बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। या फिर यहाँ पर बात हो रही है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन क्या ये बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आपने जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर सोचना है, जल्दी से सोचिए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। ठीक है, इस क्वेश्चन के बिना आपका ये पूरा का पूरा सेगमेंट अधूरा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि बाल विकास का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो ये सारे ही हैं, जिसमें आपका बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन करना ये भी है। ठीक है, बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करना ये भी है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना ये भी है। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल, लैंग्वेज, थॉट एंड इमोशनल चेंजेस दैट ऑक्योर इन अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि बाल विकास से हमारा क्या तात्पर्य है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स की बाल विकास से हमारा तात्पर्य है शारीरिक, भाषा, विचार और भावनात्मक परिवर्तनों से है। ठीक है, जो बच्चे में जन्म से लेकर वयस्कता की शुरुआत तक होते हैं, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। ठीक है, चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। ठीक है, तो शुरुआत तक ये होते हैं, जिसमें आपके क्या क्या मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फिजिकल, लैंग्वेज, थॉट एंड इमोशनल चेंजेस। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इनके चेंजेस से हैं जो बच्चों में क्या होता है कि जन्म से लेकर ये आपके एडल्टहुड यानी कि वयस्कता तक ये शुरुआत तक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जेबीटी कमीशन का कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो टाइम से पहले कर लेना, क्योंकि एचपीजी की आपकी एकमात्र टीम है जिसके मैक्सिमम मेंबर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और ये टीचर्स के अंडर ही आपको कमीशन का कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपके लिए एक्सपीरियंस के तौर पर बहुत ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है द ह्यूमन लाइफ स्पैन हैज बीन डिवाइडेड इनटू द stages of infancy, childhood, adolescence and adulthood. Child development refers to the sequence of physical, language, thought and emotional changes that occur in a child from birth to the beginning of adulthood, जो कि मैं ऊपर जैसे मैंने बात की अभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी यही बात हो रही कि जो आपका ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, मानव जीवन है, ठीक है, इस काल को हम क्या कहते हैं, इस काल को कई भी चरणों में ये विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका इन्फेंसी की शैशवावस्था रहती है। ठीक है, चाइल्डहुड हो गया आपका, बाल्यावस्था हो गया, एडोलसेंस हो गया आपका, किशोरावस्था हो गया। ठीक है, अडल्टहुड हो गया आपका, वयस्कता। ठीक है, इन चरणों में क्या किया जाता है, मानव जीवन को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहीं पर भी यही बात हो रही है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल, लैंग्वेज, थॉट एंड इमोशनल चेंजेस दैट ऑक्यर इन अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू द बिगिनिंग एडल्टहुड। ठीक है, जो मैंने शुरुआत में बात की। ठीक है, बाल विकास से तात्पर्य आपका क्या क्या है। ठीक है, आपका शारीरिक, भाषा, विचार और भावनात्मक परिवर्तनों के चेंजेस से है जो बच्चे में जन्म से लेकर वयस्कता की शुरुआत तक ये होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बिहेवियर वेरीज from the context to another. Therefore, before arriving at any conclusions regarding a child, it is important to understand the entire situations and observe her in different contexts and environment. Very very important यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स, इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है,
हमें ये भी याद रखना चाहिए कि व्यवहार एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में क्या होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, बिहेवियर वेरियस होता है, ठीक है। इसलिए एक बच्चे के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी स्थिति को समझना, ठीक है, और विभिन्न संदर्भों में, वातावरण में उसका निरीक्षण करना, ये महत्वपूर्ण है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लियर हो रही बातें? तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। व्यवहार जो वो एक संदर्भ से दूसरे में भिन्न होता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट यहां पर बात हो रही है, दो ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस दे do so at different rates. This result in individual differences in the ages and which children acquire a particular ability. यानी कि हालांकि सभी बच्चे विकास के क्रम से गुजरते हैं, लेकिन क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस से वो क्या होता है, ठीक है, गुजरते हैं, ठीक है, अलग अलग दरों पर ये ऐसा होता है, ठीक है। इसका परिणाम उस उम्र में व्यक्तिगत अंतर होता है जिस पर बच्चे एक विशेष क्षमता हासिल करते हैं, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर यही बात हो रही थी कि दिस रिजल्ट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द एजेस एट विच चिल्ड्रन एक्वायर अ पर्टिकुलर एबिलिटी, ठीक है। क्लियर है? मतलब यहाँ पर बात हो रही थी कि इसका परिणाम उस उम्र में व्यक्तिगत अंतर होता है जिस पर बच्चे एक विशेष क्षमता हासिल करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर है कि सभी बच्चे क्या होते हैं, विकास के क्रम से गुजरते हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे, देयरफॉर व्हाइल वी से दैट चिल्ड्रन बिगिन टू वर्क अराउंड 12 months of age, one child may begin to walk at 9 months, another at 10 months and yet another at 15 months, ठीक है। यानी कि इसलिए जब हम कहते हैं कि बच्चे 12 महीने की उम्र में चलना शुरू कर देते हैं, एक बच्चा 9 महीने में चलना शुरू करता है, ठीक है, और दूसरा आपका 10 महीने में चलना शुरू करता है, और कई तो अन्य 15 महीने में भी चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अतः हम ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन्स, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में ये सभी के सभी जो उपरोक्त हमने देखे, ठीक है, ये सारे ही सही हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर हर एक चीज को, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यानी कि बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र को हमने देख लिया है, जिसमें आपने देखा स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन हमने देखा, ठीक है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन हमने देख लिया। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने देख लिया, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन हमने कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने सीडीपी के बेस्ट नोट्स या फिर एमसीक्यूज या फिर ऐसे बेस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं एडवांस लेवल पे, तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है एचपीजीएबीटी कमीशन को पोस्ट कोड 1075 के लिए, तो ये एडवांटेज आप ले सकते हैं। और आपको क्लियर कर दूं कि एचपीजी की टीम ये जो हेडक्वार्टर्स है हमीरपुर में है, धर्मशाला में है, शिमला में है और मंडी में है, ठीक है। लेकिन आप घर बैठे ही तैयारी करें तो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आपके डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज आती हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, तो आप फ्रिक्वेंटली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और ये फीस लगेगी, वन टाइम फीस है, एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं है, ठीक है। और ये सारे के सारे एडवांटेज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए। और हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे क्वेश्चन ऑफ द डे और कौन सा है सीडीपी का जो मोस्ट कैटेगरी की हाईलाइट में एडवांस लेवल पे भी चल रहा है। तो देखने के लिए तो जल्दी से चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।